हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। और अपने लास्ट वीडियो में हमने लाइफ साइकिल देखा था फ्यूनेरिया का। फ्यूनेरिया क्या है? एक मॉस है और उसके लाइफ साइकिल को हमने समझा था। आज हम पढ़ेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक है ये ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कि ब्रायोफाइट हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं, क्या उनका हमारे लिए महत्व है। तो इसकी फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जनरली जो मॉसेस होते हैं, उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो इसीलिए जो हमारे फ्लावर्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उन्हें जब ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उन्हें रैप कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है इन मॉसेस। जो मॉस होते हैं, ये जो पौधे होते हैं, उनके अंदर क्या कर दिया जाता है, उन्हें रैप कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है, जिससे कि वो सूखते नहीं हैं और फ्रेश बने रहते हैं, जैसे कि वो ताजे ही हों बिल्कुल। और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं। अब इसका जो दूसरा यूज़ है, यूज एज फॉडर। फॉडर यानी कि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं अपना जो भोजन है वो इन प्लांट्स से लेते हैं, यानी कि वो उनके चारे के रूप में भी काम आते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंस है इसकी कि जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं, यानी कि दो प्लांट्स को एक के साथ एक हम जोड़ रहे हैं, तो जब हम जोड़ते हैं तो उसके ऊपर जो ये प्लांट्स हैं उन्हें बांध देते हैं, जोड़ के ऊपर उन प्लांट्स को हम बांध देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पौधा ये है, स्टेम है माना ये, और इसके ऊपर हमने दूसरा स्टेम जोड़ा, तो यहाँ पर हम जो मॉस के पौधे हैं उन्हें क्या करेंगे, रैप कर देंगे, उसके चारों तरफ बांध देंगे, जिससे कि ये जो प्लेस है ये सूखे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और ये उसे सूखने से बचाएंगे उस जगह को। नेक्स्ट है यूज एज फ्यूल। तो जो स्फेगनम होता है वो उसे हम कहते हैं पीट, उसे क्या कहते हैं, हम पीट कहते हैं। और इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, यानी जिन जगहों पर कोयला बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता है तो वहाँ पर इसको ईंधन के रूप में भी यूज़ किया जाता है और इसे कहा जाता है पीट। और यूज इन, और इसके अलावा जो स्फेगनम होता है उसको एज अ मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो कोई घाव है तो उसके ऊपर इसको बांध दिया जाए तो वहाँ पर भी वो जो घाव है हमारा सही हो जाता है। तो ये इसका एक मेडिसिनल यूज़ है। इसके अलावा इकोलॉजिकल यूज़ भी हैं इसके, और जैसे कि ये छोटे छोटे पौधे होते हैं और ज़मीन पर पूरी एक लेयर बना देते हैं, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, सॉइल के इरोजन को रोकते हैं। यानी कि बहुत तेज बारिश हुई या बहुत आंधी चली तो ये सॉइल को, मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, जिससे कि जो मिट्टी है वो उड़ के या बह के चली कहीं नहीं जाती है, वो वहीं अपनी जगह पर बनी रहती है। तो क्या करते हैं, ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। हेल्प इन सक्सेशन। सक्सेशन क्या है कि कोई ऐसी जगह जैसे चट्टाने हैं जहाँ पर कोई पौधा नहीं उगता है, तो वहाँ पर जो सबसे पहले उगने वाले पौधे हैं उनमें हमारे ये ब्रायोफाइट्स आते हैं। इसके अलावा जो लाइकेन है वो भी ऐसे ही है कि जो बिल्कुल खाली जगह होती हैं वहाँ पर सबसे पहले उगने वाले पौधों में ये होते हैं। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, चट्टानों के अंदर क्रैक्स बना देते हैं और उनका अपघटन करना चालू करते हैं, जिससे कि जो और इनसे हायर प्लांट हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट के बाद क्या आएंगे, टेरिडोफाइट। तो ब्रायोफाइट की जगह फिर क्या उगने लग जाएंगे वहाँ पर, टेरिडोफाइट। यानी कोई बंजर जगह है तो वहाँ पर सबसे पहले उगने वाले पौधों में कौन आते हैं, ब्रायोफाइट आते हैं, और उसके बाद ब्रायोफाइट उस जगह को इस लायक बना देते हैं जिससे कि और पौधे भी वहाँ पर उग सके। तो ये क्या है, हमारे पायोनियर हैं। क्या है, पायोनियर स्पीशीज है, जो कि किसी भी जगह पर सबसे पहले उगते हैं, जिस जगह पर कोई भी लाइफ पहले नहीं है।
हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन, इसके अलावा ये सॉइल फॉर्मेशन भी करते हैं, यानी कि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और ये सॉइल को क्या बना देते हैं, फर्टाइल बना देते हैं। तो ये सॉइल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, इनके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं। ये एज अ फ्यूल भी यूज़ आते हैं, एज अ फॉडर भी यूज़ आते हैं, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी है इनकी, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है। तो ये हो गई हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, बाय।